और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान कथित तौर पर गोली चलने की खबर सामने आई। इसके तुरंत बाद इस हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जैसे ही गोलियों की आवाज सुरक्षा एजेंसियों ने सुनी, वैसे ही यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्टिव हो गई और एजेंट्स ने तेज आवाज में अलर्ट देते हुए ट्रंप को स्टेज से हटाया और बाहर ले गए। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जिन्हें भी तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो बहुत ही तेजी के साथ ही काम किया गया और ऐसे में यहाँ पर ट्रंप ने तारीफ भी की है और लगातार इस तरह से जो सुरक्षा उन्हें दी गई थी उसको लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा। तो फिलहाल ये माना जाए कि सभी लोग सुरक्षित है, हमलावर मार गिराया गया है और 31 साल का ये हमलावर जो था वो कैलिफोर्निया से था। तो डिनर के दौरान ये फायरिंग और ऐसे में जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो शायद उम्मीद थी कि बहुत सी बातें निकल के सामने आएगी, लेकिन वो कहीं गुमसा हो गया और उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बातों को बयां करते हुए ज्यादा नजर आए। तो फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। हमलावर को पकड़ लिया गया है, ट्रंप ये कह रहे हैं सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी से काम किया है, हत्या की कोशिश बार बार हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, हत्या की कोशिश बार बार हो रही है, हालांकि सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी से काम किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, हत्या की कोशिश उन्होंने कहा बार बार हो रही है। ट्रंप का ये बयान सामने आया है, सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी से काम किया है, एक हमलावर को ढेर कर दिया है और एक हिरासत में लिया गया है। तो हत्या की कोशिश जिस तरह से हो रही है उसको लेकर ट्रंप का ये बयान सामने आ रहा है और उन्होंने सीक्रेट सर्विस की तारीफ भी की है कि बहादुरी से सीक्रेट सर्विस ने काम किया है। अगर वो शायद मुस्तैदी से काम न करते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हमलावर को पकड़ा गया है। ट्रंप ने ये कंफर्म किया, इसके साथ साथ एक हमलावर मारा भी गया है। तो वहीं जिस तरह से हत्या की कोशिश का जिक्र उन्होंने किया कि बार बार हत्या की कोशिश हो रही है, ये ट्रंप ने कहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग के ईरान कनेक्शन पर ट्रंप का बयान सामने आ गया है। फायरिंग के ईरान कनेक्शन पर ट्रंप का बयान, ईरान कनेक्शन पर कुछ नहीं कह सकते। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कनेक्शन को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मना भी कर दिया और ये भी कह दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हमलावर एक सिरफिरा है, नहीं पता कि इसका ईरान से लेना देना है या नहीं लेना देना है। तो यहाँ पर ट्रंप का ये बयान सामने आया है इस हमले के बाद कि क्या ईरान से कनेक्शन है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd, there was a record-setting group of people, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But we were, First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few. मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ
हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहां से निकाला गया। और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, वॉशिंगटन में फायरिंग पर पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। वॉशिंगटन में जो फायरिंग हुई उसको लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, ट्रंप सुरक्षित हैं, ये सुनकर राहत मिली, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में फायरिंग की निंदा की है। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी का भी पोस्ट सामने आ चुका है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है कहते हुए नजर आए। साथ ही ट्रंप की सुरक्षा को लेकर ये कहा कि ट्रंप सुरक्षित है, ये सुनकर राहत मिली है। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में फायरिंग की निंदा भी की है। पीएम मोदी का ये पोस्ट, और ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कहा कि ट्रंप सुरक्षित हैं, ये सुनकर राहत मिली है। तो लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में जो फायरिंग हुई उसकी भी निंदा की। तो पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप की सुरक्षा को लेकर खुशी जताई है और कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और वहीं आपको बता दें, जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि ट्रंप की सुरक्षा में चूक कैसे हुई और क्या कार्यक्रम में हमलावर पहुंचा था, कैसे पहुंचा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हथियार लेकर अंदर हमलावर कैसे गया, तो ट्रंप की मौजूदगी में सुरक्षा में लापरवाही कैसे हुई, तो देखिए ये बहुत बड़े सवाल हैं और लगातार ये उठ भी रहे हैं। और ऐसे में हमें समझना भी होगा कि आखिर किस तरह से जो ये पूरे हमला हुआ है, इसे देखते हुए किस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं और हमलावर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से ये पूरा हमला अब सवाल इसलिए भी खड़े करता है कि ईरान का इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है। ट्रंप का पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये देखिए कब कब टारगेट पर ट्रंप थे। तो यहाँ पर जुलाई की अगर हम बात करें तो देखिए चुनावी रैली के दौरान भी उन पर फायरिंग हुई थी और ऐसे में ये वही मौके हैं जब कहा जा सकता है कि किस तरह से ये हमले हुए हैं। तो जुलाई की बात कर लेते हैं, चुनावी रैली के दौरान फायरिंग की खबर उस वक्त सामने आई थी और ऐसे में ये समझिए कि यहाँ पर टारगेट जो थे ट्रंप रहे हैं और किस तरीके से हमला होता है, सुरक्षा को लेकर सवाल आए थे। ट्रंप के सामने ही फायरिंग हो गई थी 26 अप्रैल 2026 को भी। और ये कई ऐसे इवेंट्स हैं, एक ऐसी जगहें हैं जहां पर हमने देखा कि ट्रंप पर निशाना साधने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात वो कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। लेकिन साई सर, जिस तरह से पूरे हालात इस वक्त बने हुए हैं, ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अगर हम सवाल कर लें तो यहाँ पर इससे पहले भी कई बार उन पर हमले की कोशिश हो चुकी है, लेकिन इस मौके पर जो ये हमला हुआ है वो किस दिशा में जाता है, क्या संकेत देता है? गीतू, अमेरिका दुनिया का अकेला देश है जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपतियों का मर्डर हुआ है। उनका एक इतिहास रहा है प्रेसिडेंट्स की किलिंग का। मैं बहुत छोटे नेशंस, रोग नेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहा हूँ। एक तो वहां पे एक सिस्टम रहा है, दूसरा वहां फ्री गन कल्चर भी इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जिसको रिपब्लिकन सपोर्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, ट्रंप पर्सनली पिछले एक दशक से आप मान सकती हैं बहुत अनपॉपुलर हैं, ना सिर्फ डेमोक्रेट्स और रेडिकल्स के बीच में, उनकी अपनी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एफबीआई हो, सीआईए हो, काउंटर इंटेलिजेंस हो, जिनके ऊपर बहुत से सवालात ट्रंप ने उठाए हैं और बहुत हार्श एक्शंस लिए हैं। ऐसे लोगों को वहां पे प्लेस किया है जिनको वो बॉडीज नहीं चाहती थी कि वो वहां पे उनके टॉप में आए। बहुत कंट्रोवर्शियल पोस्टिंग्स करी हैं ट्रंप इन सारी बॉडीज। तो उनके अपने लोग जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी इंटेलिजेंस के लिए, उनके काउंटर इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसमें से बहुत ऐसे हैं जो ट्रंप को नहीं देखना चाहते। ये कोई फेलियर नहीं हो सकता कि एक ही प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जब ये चुनावी रैली में थे वे इतनी बार हमलावर इतने करीब पहुंच जाए। जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के जानकार होते हैं गीतू, उनको पता रहता है। अभी ये फरवरी में आपकी जो रिसर्च टीम ने अभी दिखाया कब कब हमले हुए, एक मिस आउट हो गया। अभी इसी फरवरी में
2 महीने पहले, 3 महीने पहले, इनका जो एक फ्लोरिडा में मार्गोलोगस या कोई एक इनका स्टेट है, जो ट्रंप का स्टेट है, उसके अंदर घुस गया था एक अटैकर। लकीली ट्रंप उस वक्त वहां नहीं थे, लेकिन इनका जो एक बफर जोन होता है, जो ब्लू डायरी के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जी। अभी ओवल ऑफिस में जो हम बॉल रूम की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचना ग्रॉस फेलियर है। ट्रंप बहुत इंटेलिजेंटली सबसे पहले अपने इंटेलिजेंस को बधाइयां दे रहे हैं और जी। अच्छा एक्शन किया। लेकिन नहीं, ये साइंसर ग्रॉस इनपुट्स नहीं मिले होंगे, ये संभव है, कोई हमला हो सकता है, जान को खतरा है, इस तरह की बातें तो कल भी हम देख रहे थे, खुद हम लोगों ने अपने चैनल पर ब्रेक की थी। तो ऐसे में खतरा तो था, यानी सिक्योरिटी और बढ़ाई जानी चाहिए थी। जितनी बढ़ सकती है ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, जितने अवेलेबल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस जो कुछ है, वो जी। सब ट्रंप के साथ है। उसके बावजूद ये जो ब्रीच हो रहा है, ये हमला तो एक जेनरिक असेसमेंट है ना कि अब लोग उससे नाराज हैं तो उसका हत्या हो जाएगा, वो अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ बना रहता है। जो ऑफिशियल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस प्रेसिडेंट की, एक बॉडी करती है, जॉइंट जी। बॉडी ऑफिशियल थ्रेट असेसमेंट करती है। मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ गीतू, कि एक होता है कि आप किसी पब्लिक में जा रहे हैं, उसमें मार दिया गया आपको, जी। किसी रैली में है मार दिया गया। नहीं, हम्म। आप जब अपने न्यूक्लियस में हैं, सेंक्टम सैंक्टोरम, व्हाइट हाउस, बिल्कुल। मार-आ-लागो, फ्लोरिडा, जहां पे आपका मालूम है कि इंफ्रा कैसा है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वहां अंदर पेनिट्रेट करना एक बहुत ग्रॉस फेलियर है उन एजेंसीज का जो इनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद आप उसको मार दे, ठीक है, आपने कैप्चर कर लिया, अच्छा किया। सिर्फ 2 चार्जेस लगाए हैं कल के हाँ। हमलावरों पे, और उसमें भी क्योंकि कोई मरा नहीं है तो उसमें मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज नहीं लगाया। असॉल्टिंग पब्लिक ऑफिस और इस तरह के कोई ग्रॉस चार्जेस शायद उसको रिव्यू करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज को जो एक बार फिर से अंदर देखना चाहिए कि व्हाइट हाउस के ऊपर हमला, इनके फ्लोरिडा एसेट के ऊपर हमला, जब ये इन चेयर हैं, ये किसी रैली में हमला नहीं हुआ है। जबकि जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय वो रैली का हमला था, उसको मान सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप जी। देखें, एकदम सामने 200 मीटर्स पे एक बिल्डिंग पे एक बंदा बैठा हुआ है। लोग बिल्कुल। दिखा रहे हैं एफबीआई को कि वो जी। बंदा वहां ऊपर छत पे है, फिर भी एफबीआई उधर नहीं देख रही है। दिस इंडिकेट्स समथिंग वेरी डेंजरस। रह गई 30 सेकंड्स, रह गई ईरान से इसकी लिंकिंग, वो अब शुरू हो जाएगा इस तरह का। बहुत लोग हैं जिनको अपनी दुकानें चलानी होती है, वो इस पे अलग-अलग इनपुट्स लाएंगे कि वो कैसे लेफ्ट क्लीनिंग था, कैसे उसने अमेरिका के ईरान पे अटैक, वो सारी चीजें अब आना शुरू हो जाएंगी। आई सी इज इट एज अ फेलियर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज की। जी। बिल्कुल। और राम सर का भी रुक कर लेते हैं। राम सर, आपको क्या लगता है कि वाकई ये इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा सकता है, या फिर कोई अंदरूनी जानकारी दे रहा था, या जिस तरह से गन लेकर ये हमलावर पहुंचा तो गन किसी ने देखी नहीं, नोटिस नहीं किया, इतनी बड़ी गन लेकर आप जा रहे हैं कहीं? देखिए, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगभग 300 जो ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी एजेंट्स, उन्हों 3 स्टेज में उनकी सिक्योरिटी का चेकिंग किया जाता है। और हिल्टन होटल में जहाँ ये दुर्घटना हुई, वहाँ निश्चित रूप से पहला और सेकंड जो था, और वो होटल के बाहर का होगा, मेन एंट्रेंस का होगा, और तीसरी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहती है और जिस तरह से मेटल डिटेक्शन होता है, वहां को तेजी से भागते हुए गया तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस पर फायर किया, और उसकी फायरिंग की गोली जो है सिक्योरिटी ऑफिसर को लगी, चूंकि वो बुलेट प्रूफ पहना हुआ था इसलिए बच गया। उसको अगले दरवाजे पर, चूंकि वो दरवाजा बंद था, वो अंदर नहीं घुस पाया और उसको वहीं दबोच लिया गया, और उसको दबोच के उसको हिरासत में ले लिया गया। वो कैलिफोर्निया का व्यक्ति निकला, 31 साल का है वो। अब उसने क्यों यहाँ अटैक करने की कोशिश की? संभावना ये है कि वो हिल्टन होटल का अतिथि था, किसी कमरे में ठहरा हुआ था, तभी उसके पास गन वगैरह आ गई। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उसको किसने भेजा था? हिल्टन होटल अपने आप में इतना महंगा है कि आम आदमी तो उसमें ठहर भी नहीं सकता है। अगर वो वहाँ किसी कमरे में गेस्ट के रूप में था तो निश्चित रूप से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? और ट्रंप ने कहा कि वो सिक था, बीमार था, मानसिक रूप से पीड़ित था। ऐसा कौन हो सकता है? अमेरिकन नागरिक था, या तो रंग भेद की नीति से परेशान था, या जो प्रवासी लोगों के लिए ट्रंप उनको हथकड़ी डाल डालकर बाहर भेज रहे हैं, उसके कारण इस तरह का कोई इंसिडेंस उसके साथ हुआ हो। और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकता है कि ऐसे लोग अमेरिका में जब
प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है कि वो मानसिक बीमार हैं, तो दूसरे लोगों के लिए तो ये सामान्य चीज हो गई। लेकिन ये बिल्कुल। मुद्दा अलग है। खास मुद्दा ये है, प्रजातंत्र में कहीं भी किसी भी तरह से हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। और ये खुशखबरी है कि ट्रम्प जो है इस खतरे से उबर कर ठीक बाहर है। आ गए हैं। हाँ। उन पर किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं हुआ है। बिल्कुल। उनकी और जान जो सुरक्षा है, चलिए उसको भी लेकर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा इतनी पुख्ता थी कि ट्रंप और उनकी टीम पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में कर्नल दिनेश, क्या सर यहाँ पर ये समझा जाए कि ये जो टाइमिंग है ये भी एक तरह से बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट थी और इसके भी मायने लगेंगे कि इसी समय क्यों यहाँ पर हमला किया गया है? मैडम, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल, रादर मेरे दिमाग के अंदर भी ये बात आ रही थी। देखिए, अभी तक जो है जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन एक बात जो है वो फैक्ट है कि इनकी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। लेकिन देखिए, ये उसके बाद जब मैं सुन रहा था, ट्रम्प के बयान सुन रहा था जो आप ही दिखा रहे थे, जी। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ना कि हर अपॉर्चुनिटी को एक डील के तौर के ऊपर देखते हैं और डील में अपना फायदा क्या है वो देखते हैं। अब आप देखिए कि किस प्रकार की स्टेटमेंट और अपने आप को एक प्रकार का विक्टिम कार्ड दे रहे हैं। अरे भाई, बिल्कुल। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर आई कैन नॉट से कि इसमें ईरान का हाथ है या नहीं है, वो व्यक्ति मानसिक तौर के ऊपर बीमार है या नहीं है। अरे पूरा इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए, उसके बाद जो फैक्चुअल चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आई से विद कॉशन, मैं सावधानी के साथ कहना चाहता हूं कि अब इसके बाद जो है नैरेटिव को बदली किया जाएगा। ये अपना विक्टिम कार्ड को और ज्यादा जो है प्रोपोगेट करेंगे और मेन मुद्दों से जो है इस घटना से चाहे कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के बिल्कुल। लिए जो है ध्यान बटाया जाएगा। और ये आपको, ये जो इन्होंने कांग्रेस के पास जाना है परमिशन लेने के लिए, तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे कि देखिए मैं एक प्रेसिडेंट जो है मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे जो है ताकतें जो है एलिमिनेट कराना चाहती हैं। तो देखिए, मैंने पूरे अमेरिका की आने वाले दिनों की सुरक्षा के लिए जो है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहा हूं। इस प्रकार से कुछ जस्टिफिकेशन होगा। लेकिन ये ठीक नहीं है कि हम अभी से जो है जजमेंटल हो जाएं कि इस फायर किसने किया, क्यों किया, कब बिल्कुल। किया। और इस समय और देखिए, आप हम तो आपको जजमेंटल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने फौरन अपनी रणनीति तय कर दी। यहाँ पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिस तरह से डिनर आयोजित किया गया था, जो पर्पस था वो तो कहीं साइड हो गया, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तारीफ ज्यादा करते हुए नजर आए और पूरा जो कार्यक्रम था इसी पर खत्म हो गया। मुझे लग रहा है अब ट्रंप के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा होगा, जैसे आप भी बता रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना है, कैसे इस पूरे इवेंट को आगे बढ़ाते हुए दिखाना है कि आप एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है, अब ये समझिए डाइवर्ट हो गई, कुछ और निकल कर अब सामने आएगा। जी बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि आप हमारे देश में देख लीजिए, जब वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के अंदर देख लीजिए, जिस समय जो होती हैं गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जब वो कॉर्नर हो चुकी होती हैं, जो वो उनको समझ में आने लग पड़ता कि हमारी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, तो वो ध्यान बटाने के लिए कोई ना कोई जो है नैरेटिव चला देते हैं। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या हो रखी है। लेकिन जब से ये कोरियर बॉय बना हुआ, तब से जो है क्या कहते हैं, उसने जो है अपनी पब्लिक की अटेंशन जो है डाइवर्ट कर रखी है। वो बात अलग है कि पिछले 15 दिनों से जो है 2 शहरों को उसने पूरी तरह से एक प्रकार से जो है कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा रखा है। तो उसने ये नैरेटिव बना के कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है पूरे विश्व पटल के ऊपर बढ़ने वाली है, तो उसने जो है अपनी पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। उसी प्रकार से मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए कामना करता हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उनके ऊपर हमला हो और इस प्रकार से उनकी हत्या का प्रयास हो। लेकिन ये जो इवेंट जो है एक तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिस समय पूरे वर्ल्ड का जब पूरा मीडिया हाउस जो है एनुअल डिनर के लिए इकट्ठा हुआ, उस समय ये घटना होती है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए जरा थोड़ा सा दिमाग तैयार नहीं है। और आप मुझे ये, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, अरे भाई वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। अब बात अलग है कि उनकी पॉलिसीज क्या है, उनकी नीतियां क्या है, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू। बट वो
प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है 100% जो है वो एक्शन लेंगी, चाहे वो उन्हें लाइक करते हैं या नहीं बिल्कुल। लाइक करते हैं। जैसे डॉक्टर राम सर कह रहे हैं कि वो बंदा जो है, जो अटैकर है, वो हिल्टन होटल के अंदर ऑलरेडी रुका हो। अरे भाई आप देखो, ये तो अमेरिका है। वो देखो, ये जो एक पाकिस्तानी है, वो सेरेना होटल और बाकी होटलों से 24 और 72 घंटे पहले जो गेस्ट रह रहे हैं उनको निकाल देते हैं। तो क्या इस प्रकार की सिक्योरिटी ड्रिल्स जो हैं अमेरिका में नहीं है, जहां पर जी। कि पूरा उनका कैबिनेट, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, कैबिनेट मौजूद है? और क्या वो उन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं की होगी, जो कि बिल्कुल। गेस्ट ऑलरेडी रह रहे हैं? तो इसके अंदर से जो है मतलब मैं आई से विद कॉशन हाँ, कि हाँ। मुझे थोड़ा सा ये स्टेज मैनेज लगता है। मतलब इट इज टू अर्ली टू बिल्कुल, से, संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसा होना जो ये है हो नामुमकिन भी सा सकता लगता है, है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही सावधानी के साथ आप इस बयान को दे रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल। साई जी, क्या माना जाए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, टाइमिंग की भी बात हम कर रहे हैं और ऐसे में इस व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं जो यहाँ पर इस होटल में ठहरा हुआ था। अब जो भी ये हमला हुआ है, इस पर बहुत ज्यादा संजीदगी भी नहीं दिख रही है। सिर्फ इतना सा कह के हमलावर था और मानसिक रूप से विक्षिप्त था, आपने बात को रफा दफा कर दिया है और बीच में उसमें ईरान का कनेक्शन भी कह दिया है कि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आप हमलावर की जो हिस्ट्री निकाल के दे रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है जिससे लगे कि आदतन अपराधी है, गुस्सा है किसी बात को लेकर, और अगर अच्छा खासा वेल टू डू फैमिली से है तो तभी उस होटल में रुका है। यानी इसके पीछे कोई और पर्पस है, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। स्थिति समझ नहीं आ रही है क्या हो सकता है, लेकिन एक लाइन में ये कह देना, मानसिक विक्षिप्त और कैलिफोर्निया से संबंध, बात को रफा दफा करने वाला मामला ज्यादा दिखाई दे रहा है अब इस वक्त। जीतू, 3 क्विक पॉइंट्स हैं। एक, आई स्टैंड करेक्टेड, मुझे लगता था कि ये दिस डिनर वाज इन व्हाइट हाउस, ठीक है, वो हिल्टन होटल में था। दूसरा, अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि ये हमलावर होटल में ही रह रहा था, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो अनप्रिपेयर्ड है। अभी जब तक पुलिस का अपना एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके वो जी। बहुत जल्दी ही एक प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, कौन था ये बंदा, उसके पहले कयास लगाना अ लिटिल टू अर्ली। एक छोटा सा मुद्दा मेरा अपने पीएमओ के लिए भी है कि आमतौर पे इस तरह की वारदातों के बाद जो हम प्रेस रिलीज देते हैं उसमें सिंगल आउट करना बहुत हेल्दी नहीं माना जाएगा। कुछ उसमें एलिमेंट्स मिसिंग हैं। कायदे से वो होना चाहिए था कि relieved to see there were no loss of lives and also happy to learn that Trump is safe। सिर्फ ट्रंप को सिंगल आउट करके और ये बोलना कि ट्रंप जिंदा है मैं खुश हूँ, इसका मतलब कि आप वाइस प्रेसिडेंट या स्टेट उनके जो सेक्रेटरी हैं जो अभी अगले हफ्ते इंडिया आने वाले हैं, उन सबको या प्रेस, पूरी दुनिया की प्रेस करस्पॉन्डेंट टीम को आपने थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम ऐसे देते हैं इस तरह के मेजर मुद्दों पे, थोड़ा और कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, थोड़ा और डीप थॉट के साथ होने चाहिए थे। अभी इस मुद्दे में मुझे एकदम ये लगता है कि ये लोन वुल्फ टाइप का अटैक था, एक या दो बंदे मिल चलो करते, लेकिन उसको हमेशा एक उसका भी एक सिस्टम रहा है कि उसको कहीं ना कहीं लिंक कर दिया जाता है उनके सोशल मीडिया अकाउंट में, उनकी क्या एलिनेशन किधर की तरफ लीनिंग थी। ये सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। इट इज टू अर्ली, अभी ये जस्ट हुआ है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और उनकी रिपोर्ट्स का वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी राम सर, ये माना जाए कि जो मुद्दा था वो कहीं भटक गया है, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी, डिनर हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ बड़ा कह सकते हैं ट्रंप, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, कहने की नौबत ही नहीं आई। इसके पहले ही 4 सेकंड के अंतर्गत ये सब कुछ घटना हो गई और सब लोगों को जो है सीक्रेट सर्विस ने कहा कि जमीन पर लेट जाओ या टेबल के नीचे अपना सिर झुकाकर बैठ जाओ, और उन्होंने जितने भी वीआईपी थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन सबको जो है वहां से स्टेट के जितने भी गेस्ट थे, 5 या 6 जो थे सुपर वीआईपी थे, उन सबको उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ना केवल इतना निकाल लिया, 10-12 मिनट तक ये हकम चलता रहा, फिर लोगों को धीरे धीरे बाहर जाने का कहा। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इतनी तेजी के साथ हुआ है, इससे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और प्रश्न जो है उनका समाधान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पास बाद मिलेगा। लेकिन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, कैसी होगी, किस कारण से किया गया था, क्या ये प्रायोजित था, ये बात तो अपनी जगह सही है। हिल्टन होटल जैसी जगह में एक व्यक्ति इसके पीछे नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम गैंग
या एक ग्रुप होगा जी। जो निश्चित रूप से ये सब। और राम सर, सारी उस जगह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेकी उस जगह की गई होगी, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या टाइमिंग रहेगी, कोऑर्डिनेशन तो रहा होगा, जाहिर सी बात है। निश्चित रूप से रहा होगा, और ये कोई 1 मिनट का काम नहीं है और ना ये 1 दिन का काम है। उनको जो भी व्यक्ति था उसको इस बात की जानकारी थी, इतने बजकर इतने मिनट पर यहाँ पर प्रेसिडेंट पहुंचेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पहुंचेंगे और काश पटेल पहुंचेंगे, तो इस सब की जानकारी थी। पर उसका उद्देश्य क्या था? वो जो है जो मेटल डिटेक्टर का रेंज है उसको क्रॉस करके तेजी के साथ भागा, लेकिन चूंकि हिल्टन होटल का जो दरवाजा था जहाँ की ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी या प्रेस का डिनर होने वाला था, वो दरवाजा खोला नहीं और भागा तेजी से, तो उसको जो है पकड़ लिया गया, गिरा लिया गया, उसके आर्म छीन लिए गए, उसके पास जो है एक शॉटगन मिली, एक हैंडगन मिली, उसके पास एक चाकू भी मिला। इसका मतलब वो पूरी तैयारी से आया था कि पकड़ने के बाद भी चाकू का उपयोग करके वो लोगों को डराएगा, धमकाएगा, भागने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से ऐसा काम वही कर सकता है जो ऑलरेडी काफी ट्रेंड आदमी हो। एक आम नागरिक के पास हथियार भी होगा तो भी वो ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता है। तो मुझे इस बात के शक है कि चाहे वो ईरान से संबंधित हो या ना हो, या नाटो के देशों के स्पेन से संबंधित हो या ना हो। स्पेन का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जो पेंटागन की लीक हुई थी खबर, मैसेज या लीक किया गया था कि यह विचार चल रहा है कि नाटो से स्पेन को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि स्पेन का कसूर ये है कि वो चीन के प्रेसिडेंट से मिलने गए। हालांकि प्रेसिडेंट हमारे डोनाल्ड साहब, ईश्वर उनको इस तरह के खतरों से बचाता रहा है, आगे बचाते रहे, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बात सही है कि इस तरह की हिंसा की कभी कोई तारीफ नहीं कर सकता, उसकी निंदा ही करना पड़ेगी, भर्त्सना ही करना पड़ेगी। लेकिन वो क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कब बोल जाते हैं, जैसे उन्होंने भारत को नर्क कह दिया, हेल होल कह दिया, चाइना को कह दिया। अरे भाई, चाइना जब नर्क है तो आप उधर जा क्यों रहे हैं? अगले महीने जाने का उनका प्लान है। तो निश्चित रूप से कई चीजें विवादास्पद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उनके शायद ये वजह है कि ट्रंप को, मुझे लग रहा है सर, अब कोई बहुत ज्यादा लोग सीरियसली लेते नहीं है जब वो बयान देते हैं। ऐसे में चलिए, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई कि यहाँ पर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, एक डिनर का आयोजन किया, लेकिन वो किस तरह से यहाँ पर एक तरह से एक ऐसे हादसे को न्योता दे गया जो कि होना नहीं चाहिए था। हालांकि सब सुरक्षित है, राहत की बात यही है, लेकिन अब नजरें टिकी हैं कि अमेरिका और ईरान को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिका कोई बड़ा हमला कर सकता है? क्या ईरान तैयार हो जाएगा बातचीत करने के लिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। ये तमाम बातें हैं जिनको और अपडेट्स के साथ हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।